मैं मोदी से मिला दूंगा आपका डेलीगेट। कब मिलना है तारीख बताइए मुझे, 2 महीने का समय दीजिए, मैं आपको मोदी से डेलीगेट मिला दूंगा। भगवान थोड़ी ना है ये कि हमारा मोहन यादव से मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे को फोन लगाते थे, मैंने अपनी शर्तों पे, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री था, मैंने अपनी शर्तों पे मोबाइल चालू करके कि मैं अतिथि शिक्षकों की बात करने जा रहा हूं या अपने लिए टिकट मांगने जा रहा हूं या आपके पांव पड़ने जा रहा हूं, ये बात मैंने अपनी शर्तों पे की थी। मोबाइल लेके गया था, रिकॉर्डेड किया था, जबकि देश में मंत्री भी उनके केबिन में नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता था कमलनाथ का। लेकिन मैं रिकॉर्डेड मिला उनसे और अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात की। मैंने रीवा में मंच से जो स्पीकर थे, क्या नाम था उनका, गिरीश गौतम जी, मैंने उनको ललकारा कि अगर आपने मेरे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो रैगांव चुनाव में आपको हरा दूंगा। और रैगांव चुनाव मैंने उनको हरा दिया, क्योंकि रैगांव चुनाव हमारी विधानसभा में आया। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सतना जिले में, रैगांव उसी का हिस्सा है। वहां पे मेरी लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी मैं रात दिन सेवा करता हूं, जिनकी बेटियों की मैं शादी में पैसा लगाता हूं, जिनके मैं घर का दिया जलाता हूं। मैं अगर ईश्वर की कृपा से मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए खड़े होते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं। डेलीगेट मिला देना मुख्यमंत्री से, ये काम हमारे सुनील सिंह जी कर देंगे, केसी पवार कर देंगे, बीएमएस के बैठे हुए तूफान जी, समय दे दीजिए 2 दिन का। बीएमएस आपके मनोज मिश्रा नाम का आदमी, जब मैं 2016 में आया था तो बीएमएस कार्यालय में ही मीटिंग कराते थे। वो बीएमएस कार्यालय में ही मनोज मिश्रा जी रहते थे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष से, खान साहब गलत बोल रहा हूं सैनी जी, बीएमएस की ही शाखा थी। मनोज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष थे और मेरे ख्याल से कितने साल रहे होंगे खान साहब, 10 साल थे। क्या हुआ? चाटने से कभी किसी को ना कुछ मिला है ना कभी किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कब निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कर्म करना पड़ेगा हमको, कर्म ही ताकत है, कर्म ही पूजा है। जब तक रोता नहीं है ना बेटा, तो मां भी दूध नहीं पिलाती है, लगता है सो रहा है। लड़ाई लड़ी, जान लगा के टंकी पे चढ़ा आप लोगों के लिए, पैसा मांगता था, चंदा लेता था, किसी के साथ बोलता था। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी, या मैं किसी संगठन में नहीं, 5 साल से मैंने कोई बात नहीं की किसी शिक्षक की, ना किसी का विरोध किया। केसी पवार जी बैठे हुए, सुनील सिंह जी बैठे, तूफान जी बैठे, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मेरे को सजा हुई क्योंकि गिरीश गौतम जी को मैंने मंच पे ललकारा था और वो नाराज होके गए थे। आज भी मुझे बोला गया कि आप बोलेंगे, मैंने कहा नहीं, आप सुनील सिंह जी से बुलवा दीजिए, किसी से बुलवाइए, क्योंकि मैं चाटुकारिता की राजनीति नहीं करता। अगर करना होता तो शिवराज जी मेरे घर पे चाय पीने आए थे, कमलनाथ जी मुझे फोन लगाते थे। मैं अपने आंगनवाड़ी की हक की बात किया, मैंने तनख्वाह है। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था महापंचायत, मैंने महापंचायत की मीटिंग बुलाई थी आंगनवाड़ी की, पता कर लीजिए शहर में आपके आंगनवाड़ी कार करती होंगी। उसी दिन मुझको गिरफ्तार करके शिवराज जी ने जेल भेज दिया था, भोपाल जेल, और आंगनवाड़ी की तनख्वाह 5,000 से 10,000 कर दी थी। जिस दिन मैंने जबलपुर में जल सत्याग्रह किया था, उसी दिन आपको 25% 9 साल की झूठ और तनख्वाह आपकी बढ़ी थी, जिस दिन जबलपुर में सत्याग्रह हुआ था। तारीख और समय चेक कर लीजिएगा। अपमान इस तरह बैठा के कि क्या किया अध्यक्षों ने।